फ्रेंड, ये प्रश्न हाल ही में जो रेलवे का एग्जाम हुआ है उसी का प्रश्न पत्र है जीके का। तो पहला प्रश्न को बनाते हैं। वो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और ओंकारेश्वर मंदिर भी है जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। एक है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर है जो पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ में है? गुजरात में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, ये तो करंट अफेयर्स है। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये क्वेश्चन इजी है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा को गार्डन टॉम्ब भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। ये देखिए, साइंस से प्रश्न पूछा गया है। साइक्रोमाइसीज सेरेबीसी निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो खमीर की एक प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। ये टफ प्रश्न हो जाता है। इसके बाद है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के दर्जे से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद के दर्जे से संबंधित है। और आर्टिकल 72, ये सब ऑप्शन को आप लोग देखेंगे क्षमादान के बारे में। इसके बाद प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण में पाश्चुरीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हानिकारक सूक्ष्म जीव को मारना होता है। इसके बाद प्रश्न है, पादप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो क्लोरोफिल उत्तरदायी है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। उत्तर प्रदेश के वर्तमान रामपुर जिला के निम्नलिखित में से किसने किसने भारतीय मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो शौकत अली ने निभाया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न करंट अफेयर्स है। इसके बाद देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। संविधान का अनुच्छेद 39 राज्य को निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो गोपनीयता का अधिकार देता है। और 39 में ही है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है 39 के क में है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये अवध से संबंधित थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। एक स्टेटमेंट प्रश्न है, विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए एक मात्रा में आवश्यकता होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। मुगल काल के दौरान महाभारत का रजमनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। दारा शिकोह किसका पुत्र था? औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। फैजी क्या था आप बताइएगा? शिक्षा मंत्री था, अकबर के दरबार में रहने वाले फैजी। इसके बाद विकास के गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है? तो गांव आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है। इसके बाद प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण को उजागर करने वाले धन निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रचलित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी का मृत्यु कब हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदर वन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद गुजरात में पाया जाता है। तो उसके बाद अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, किस प्रकार की कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और पीड़कनाशकों का उपयोग किया जाता है? तो वाणिज्यिक कृषि में ये सब का उपयोग किया जाता है। इसकी ये तो करंट अफेयर्स है। इसके बाद है, सभी ज्ञात रागों को कितने स्वर पैमानों में समूहीकृत किया गया है? तो 12 पैमानों में समूहीकृत किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, वैश्वीकरण क्या है? तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को एकीकरण करना था।
इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, 1991 की नई आर्थिक नीति को प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित में से किस पर नियंत्रण करना था? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था 1991 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, गरीबी और बेरोजगारी के बीच क्या संबंध है? तो बेरोजगारी प्रायः आय की कमी के कारण गरीबी स्तर में वृद्धि करता है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली चौथे बार? तो चंद्रबाबू नायडू। तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा चंद्रबाबू नायडू का संबंध किस पार्टी से है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, जो 1857 के विद्रोह को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर पहला संगठित प्रतिरोध प्रदर्शित किया था। स्टेटमेंट प्रश्न है, तमिल व्याकरण पुस्तक अगतियम का लेखक का नाम बताइए। तो अगतियार या अगस्त के नाम से जाना जाता है पुस्तक, ये पुस्तक के लेखक है। इसके बाद देखें, 2024 के संसदीय चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब लिया था? तो 9 जून 2024 को शपथ लिया था। ये सब प्रश्न पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाएगा। इसके बाद है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी थी? तो 1858 में सभी शक्तियां खो दिया था। ये तो करंट अफेयर्स प्रश्न है। इसके बाद देखिए, ओस्टेड मात्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को मापने में किया जाता है। इसके बाद है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। तो जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ का टीलापन ज्यादा पाया जाएगा और उनका जड़ भी बहुत लंबा जाएगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो आधिकारिक भाषा का उल्लेख है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसके बाद है, ये देखिए मौसम से संबंधित प्रश्न है, तो ये प्रश्न टफ हो जाता है। इसके बाद देखिए, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को जवाब देना है आर्टिकल 275 में क्या कहा गया है। इसके बाद है, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत काम करता है। इसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थल पर पाया गया बेसिन किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, ये रेलवे में हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसी का जीके का प्रश्न पत्र है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार करने का निर्देश दे सकता है? तो आर्टिकल 321 के तहत दे सकता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी आयु अवधि मानव जीवन की प्रारंभिक वयस्क अवस्था मानी जाती है? तो लगभग 18 वर्ष से आरंभ होकर 25 वर्ष तक। तो फ्रेंड, ये जो प्रश्न था रेलवे और पीएफ के कांस्टेबल में जो एग्जाम हुआ था उसी का प्रश्न पत्र है। तो इस प्रश्न पत्र को हमें यह देखकर अनुभव हुआ कि इसमें स्टैटिक जीके एक भी नहीं पूछा गया है, यानी फोकल डांस ये सब कुछ नहीं पूछा गया था। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।